गुड आफ्टरनून साथियों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का स्वागत है हुंकार 2026 में एक बार फिर से आपका। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग देखो भैया त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। और हम लोग कहाँ थे? प्रश्नावली 3.3 पर। प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 पर हम लोग थे। 3.3 पे हम लोग थे, 3.3 पे हम लोग थे। ठीक है, और 3.3 का कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे एक बार मैं देख लेता हूं। तो हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए 9 तक करवा दिया है। सही बात है। ठीक है भाई, हम लोगों ने 9 तक कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए 9 तक। क्या 1 से लगाए 9 तक किसी को कोई भैया दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दर्द? कोनो दुख दर्द, कोनो दुख दर्द है भैया? सभी लोग बताइए। हमें तो नहीं लगता है कोनो दुख दर्द होगा। चलो 10वां नंबर सवाल पे आ जाते हैं फिर। प्रश्नावली 10 पॉइंट, सॉरी, प्रश्न नंबर 10। प्रश्नावली कौन सा है भैया? 3.3 का, 3.3 का। ठीक है जी, क्या है लिखा? साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। ये प्रूव करना है कॉस एक्स के बराबर। ये तुम्हें प्रूव करना है कॉस एक्स के बराबर। यही है, यही सवाल है। सभी लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप लोग थोड़ी सी एक सरसरी निगाहें देखिए। ठीक है, अब देखो भैया, क्या ये देखो ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या ये देखो ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया? किसका गुरुजी? तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अरे कैसे सर? बताता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बोलो, यही तो होता है। साइन ए साइन बी, यही होता है। सभी लोग बताएंगे एक बार जल्दी से। कॉस ए माइनस बी का सूत्र यही होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिए और सरसरी निगाह देखिए। तो आप क्या दिख रहे हैं? ये कॉस ए दिख रहा है, n प्लस 1 इंटू एक्स, है ना? और कॉस ये बी दिख रहा है, n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे भाई। क्या आप यहाँ पे देखोगे तो कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब प्लस साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स। यही तुम्हारे पास है, यही तुम्हारे पास है। तो ये चीज जो बन रही है वो किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉस ए माइनस बी का। ए की जगह क्या है भैया? ए की जगह क्या है? सभी लोग देखिए, ए की जगह क्या है? n प्लस 1 इंटू एक्स। तो n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस लिखो, ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ए की जगह n प्लस 1 इंटू एक्स है, और माइनस बी, बी की जगह क्या है भैया? n प्लस 2 इंटू एक्स। यही है। बात समझ में आया? बात समझ में आया मेरे भाई? ये तेरा a है, ये तेरा b है। कॉस a माइनस बी का सूत्र बना।
अब कॉस ए माइनस बी के सूत्र के अकॉर्डिंग अब भैया इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, यक्स का मल्टीप्लाई एन एक्स प्लस यक्स, ये हो जाएगा माइनस एन एक्स और माइनस 2x, यही होगा। अब देखो ये प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स कट जाएगा, यक्स में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस यक्स बचेगा, कॉस एंगल में माइनस यक्स बचेगा। और कॉस की एक खासियत बात ये होती है कि कॉस ऋणात्मक चीजों को खा जाता है, तो बचेगा क्या, कॉस एक्स ही बचेगा। यानी यही राइट हैंड साइड में प्रूव करना था ना मेरे भाई। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार चेक कर लो, ठीक है। बस खेल खत्म हो गया। पहला सवाल आपका 10वां नंबर सवाल यही था, ठीक है, 10वां नंबर सवाल यही था। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे, 11 नंबर। 11 नंबर सवाल देखिए, लिखा है कॉस 3π/4 प्लस यक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस यक्स। तो ये सवाल है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 फॉर्मूला हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सबको याद होगा। तो प्रश्नावली 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये क्या कह रहा है जरा देखिए, ये क्या कह रहा है जरा देखिए। ये कॉस ए, क्या बेटा, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए माइनस कॉस बी। ये जो चीज बन रहा है आप खुद देखिए, ये जो चीज बन रही है वो एक्चुअली में कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और कितने लोग कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला पता है, ये देखो, ये वाला ए है और ये वाला बी है, समझ रहे हो ना। ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये ए कहला रहा है, ये पूरा पार्ट बी कहला रहा है। तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है। और हमें लगता है कि ये फॉर्मूला तो तुमको याद होगा, है ना। क्या होता है जल्दी से एक बार बता देंगे, जल्दी से एक बार बता देंगे क्या होता है, कितने लोगों को याद है। -2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2। क्या बात सत्य है, यही है। सभी लोग बताइएगा, क्या यही है सूत्र, सभी लोग बताइएगा, यही सूत्र है। चलो, अगर यही सूत्र है तो इस सूत्र में वैल्यू को रख दीजिए। अब -2 साइन, ठीक है, ए की जगह क्या है 3π/4, 3π/4 प्लस यक्स, और बी की जगह 3π/4 माइनस यक्स, यही है जी, और बटा 2, ठीक है। तो -2 साइन ए प्लस बी हो गया इंटू साइन ए माइनस बी। ए की जगह क्या है भैया, फिर से वही चीज, 3π/4, 3π/4 प्लस यक्स माइनस बी की जगह 3π/4 माइनस यक्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा, बटा 2। अब यहां पे देखिए आप, ये प्लस यक्स से माइनस यक्स कट जाएगा, ठीक है जी। इधर कुछ होगा, 3π/4 से 3π/4 कट गया। अब जरा इसको हल करिए तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, -2 साइन 3π/4, 3π/4 कितना होगा, 3 और 3 मिलकर के 6 बनाएंगे, 6π/4 बटा 2, ठीक है, इंटू साइन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स प्लस यक्स 2x बटा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। उसी तरीके से -2 साइन, अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो तेरे पास क्या निकल के आएगा जरा देखिए, 6π/4 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 होगा, 2 तिहाई 6, तो 3π/4 मिला, ये 3π/4 इंटू साइन एक्स मिला। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया,
-2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है जी। कितने लोगों को ये समझ में आ गया इसको हल करने के बाद? चलिए अब सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या निकल के आया है, -2 साइन 3π/4 बट इंटू साइन एक्स। अब यही सोचो अगर कि ये 3π/4 एक्चुअली में क्या लिखा है, π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 135 डिग्री। तो साइन 135 का मान क्या होता है? अगर देखा जाए क्वाड्रेंट में तो 135 यही होगा। 180 में से 45 माइनस करना पड़ेगा ना जी, तभी तो आएगा। यानी -2 साइन, इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/4, 180 माइनस थीटा इंटू साइन एक्स जो है वो उसको एज इट इज उतार दिया, -2 साइन। अब आप लोग एक बात बताइए, सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, साइन का कॉस तो होगा नहीं भैया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सब खेल तो खत्म ही है। साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू π/4 इंटू साइन एक्स। अब आप लोग बताइए साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं होता है? बोलोगे होता है। 2/√2 को क्या लिख सकते हैं? 2/√2 को क्या लिख सकते हैं? कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन परिमीकरण। 2/√2 को क्या कर सकते हो? √2 का ऊपर गुणा, √2 का नीचे गुणा, तो 2√2/2 लिख सकते हो और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या जी? √2। तो -√2 साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा? और यही तो हमें लाना था राइट साइड में। उत्तर आ गया भैया, एक बार देख लीजिए। -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स, ये रहा इस सवाल का उत्तर, -√2 साइन एक्स। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। देखो भैया ये चीज क्या है कि एक्चुअली में ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? -2 sin a प्लस b बटा 2 इंटू sin a माइनस b बटा 2। अब a प्लस b, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो एक बार a प्लस b किया, एक बार a माइनस b बटा 2 कर दिया। इसमें देखा कि ये x x कर जाएगा, उसमें 3π/4 से 3π/4 कर जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या? 3 और 3 6π/4 बटा 2 बचेगा, उसमें x बचेगा बस। अब 6π/4 बटा 2 को हम 3π/4 लिख सकते हैं हल करके, वहाँ पे सब बताया हूँ, देखो कैसे। ठीक है, तो इसको 3π/4 का एक्चुअली का मतलब क्या हुआ? 3π/4 यानी 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो भैया 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 45 का मान 1/√2 और यहाँ पे 2/√2 को √2 लिख सकते हैं, बस सीधे सवाल का उत्तर आ गया। अब क्लियर है? सब लोग बताओ। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए भैया। नेक्स्ट सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ पे देखिए 12वां नंबर पहले देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 12, प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए 12वां नंबर सवाल क्या है जरा देखिए। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, आपको प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, हमारे पास लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड ये प्रूव करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे मेरे भाई? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देने की बात है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बोलो बात सत्य है गुरुजी? बोलो भैया बात सत्य है ना? ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 6x प्लस 4x, और एक बार लिख सकते हो साइन 6x माइनस 4x, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। और साइन 6 प्लस 4 कितना होता है? 10x होता है, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और हमें लगता है यही हमें प्रूव करना था, साइन 10x इंटू साइन 2x, है ना, साइन 10x इंटू साइन 2x। लो सवाल का उत्तर आ गया। यानी 12वां नंबर तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। और बताओ 12वां नंबर हो गया। 13वां नंबर आइए, 13वां नंबर आ जाइए भैया। 13वां नंबर, 13वां नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x प्रूव करना है साइन 4x इंटू साइन 8x, यही लगाना है। अब एक बात बताइए, सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? सभी ने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है भैया? cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? सभी लोग एक बार बताइए भैया, क्या आपने cos 2 थीटा का इस तरह का वाला सूत्र पढ़ा है आपने? क्या आपने इस तरह का सूत्र पढ़ा है? लेकिन हमें उत्तर बेटा साइन के रूप में लाना है, तो ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। तो फिर गुरुजी आपने लिखा क्यों? तो जब साइन के रूप में लाना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला भी तो होता है, बोलो नहीं होता है?
ऐसा कोई बंदा जो कह रहा हो कि नहीं गुरुजी नहीं होता है, ऐसा कोई बंदा? ठीक है, चलिए अब इस केस को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड में अप्लाई करते हैं, राइट साइड लेकर आना है। कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस क्या लिख सकते हैं भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ऐसा लिख सकते हैं। कितने लोग समझे इस बात को? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। माइनस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, डन है जी, डन है भाई, बोलो भाई, क्लियर है ना? अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर 6x को पहले कर लो और माइनस साइन स्क्वायर 2x को बाद में कर लो। समझ रहा मैं क्या किया? ये इसको सॉल्व किया, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर 6x को पहले लिख लिया, माइनस साइन स्क्वायर 2x को बाद में लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से सूत्र लगेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन ए प्लस बी यानी 6x प्लस 2x इंटू साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 2x। तो इसको हल करने के बाद क्या निकल के आएगा? इसको हल करने के बाद निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भैया 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 सब लोग बताइए? इसको निकलने के बाद आएगा आपका साइन 6 2 और क्या हो जाएगा 8x, 6 में से 2 जाएगा 4x, साइन 2 4x। ठीक है, साइन 8x इंटू साइन 4x। ठीक है, और यही शायद प्रूव करना था, लो भैया आ भी तो गया, साइन 8x इंटू साइन 4x। क्या क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा मत पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ने की जरूरत, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी जरूरी नहीं तुम्हारे लिए, मत पढ़ो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या मैं ऐसी चीज बता दी तुमको नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर 2x लिखा है, हमने कहा कि कॉस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या हमने ऐसा कर दिया? क्या ऐसा हमने कुछ कर दिया है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पहले एंगल क्या था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस 2x था, यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे कॉस 2 थीटा था तो फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x था। जब यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हो, और जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हट जाएगा ना बेटा, सिंपल सी बात है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। उसी तरीके से 6x वाले के केस में 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, यहाँ माइनस का गुणा होगा इस तरीके से, 1 और माइनस 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर 2x बाद में लिख देंगे, साइन स्क्वायर 6x को पहले लिख देंगे, क्योंकि प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी लिख देंगे, ए माइनस बी लिख देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल का उत्तर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है भाई, समझे? नोट कर लो, 12 13 दोनों हो गया। 14 नंबर देखिए, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए पहले, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है पहले लिख लेते हैं। कह रहा है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x बराबर तेरे पास 4 कॉस स्क्वायर x, 4 कॉस स्क्वायर x और फिर क्या है इंटू साइन 4x, इंटू साइन 4x, यही सवाल है। अब जरा ध्यान से सुनना, हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके राइट हैंड साइड लेकर के आना है। तो हम क्या ऐसा कुछ कर दे तो कोई दिक्कत, ये साइन 2x ठीक है गुरुजी, ये साइन 6x को एक साथ कर दें, साइन 2x और साइन 6x को एक साथ कर दें, अब प्लस 2 साइन 4x को अलग कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2x है, यहाँ पे साइन 6x है, तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगेगा। साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है कुछ, किसको किसको याद है भाई? साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला, हमें तो लगता है इसका फॉर्मूला 2 साइन a प्लस b बटा 2 और इंटू कॉस a माइनस b बटा 2 होता है। सभी लोग एक बार जल्दी से बताएं, क्या यही होता है? साइन a प्लस साइन b का सूत्र जो होता है क्या यही होता है ना? जल्दी बताओ। ठीक है, तो भैया इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा काम हो जाएगा, अब यहाँ से हल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास साइन a है और ये साइन b है, तो 2 साइन, एक मिनट, हाँ चलो, 2 साइन a प्लस बी यानी 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8, डायरेक्ट कर रहा हूँ, बटा 2 इंटू कॉस, 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4x बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x। अब एक बात बताओ, ये 2 से काट दोगे 2 चौको 8 हो जाएगा, तो 2 साइन 4x हो जाएगा इंटू कॉस, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 यानी माइनस 2x हो जाएगा। एंगल बीच का क्या करता है, माइनस वाले को खा जाता है। ठीक है, तो भैया 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस वाले को खा जाएगा तो सिर्फ 2x बचेगा। क्या यही इतना करना था कि अभी और भी कुछ करना है? अभी हमें प्रूव करके लाना है कि 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, ये तो हमारे पास आ चुका है 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x। और याद रखें अभी हम लोग ये चीज़ तो ले ही नहीं रहे हैं ना, प्लस 2 साइन 4x ये तो हम ले ही नहीं रहे हैं गुरुजी, ये प्लस 2 साइन 4x को तो छोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए 2 साइन 4x ये लघुत्तम हो जाएगा, मतलब सॉरी कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 यही बचेगा। अच्छा cos 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? cos 2x का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितने लोग समझे? देखो cos 2x का सूत्र क्या होता है, cos 2x का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 1 उधर भेज दिया जाए तो cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखो भैया सब यहीं से निकल के आ रहा है ना, cos 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, यानी 2 sin 4x तो ठीक है गुरुजी। ये cos 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x, सॉरी 2 cos स्क्वायर और फिर क्या लिखा है x, ये लिख सकते हैं। 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे इसका इसमें गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 हो गया, और sin 4x इंटू cos स्क्वायर x,
तो इस सवाल का सही जवाब आपके पास ये आ गया कि 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x वही आया, बस इधर उधर वैल्यू रख दिया गया है। 4 इंटू कॉस, सब मल्टीप्लाई में है तो कॉस स्क्वायर ऐसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? बोलो भाई, डन है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप 14वां नंबर सवाल पे आपने कमांड पा लिया कि सर 14 नंबर सवाल इस तरीके से आपने लगाया। चलो 15 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। 15 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि cot 4x sin 5x प्लस sin 3x को सॉल्व करके हमें राइट साइड लेकर के आना है। क्या ऐसा करोगे कि तुम्हारा काम बन जाएगा? कोई आइडिया? कोई आइडिया भाई? किया जाए फिर 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल देखिए, cot 4x और इंटू लिखा है sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x, यही है ना बच्चा लोग? ये बाबू यही है ना? अप्रूव क्या करना है? cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x, यही है। अच्छा क्या करोगे, क्या करोगे मेरे भाई? सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि cot 4x लिखा है, लिख लेने दो। यहाँ पे क्या एक सूत्र लग सकता है sin a प्लस sin b का? यही तो अभी पीछे वाले में शायद हम लोगों ने लगाया था, है ना? पीछे वाले में तो यही लगाया था ना, sin a प्लस sin b का। हाँ ये रहा, ये देखो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाया था कि नहीं लगाया था? तो उसी तरीके से यहाँ पे फिर से लगाएंगे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a प्लस b बटा 2 इंटू कॉस a माइनस b बटा 2 होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है जी, चलिए अब एक बात बताओ सभी लोग बताना, तो यहाँ पे a प्लस b यानी 2 sin a प्लस b यानी 5 में 3 जोड़ोगे तो 8x बटा 2 इंटू कॉस, 5 में से 3 जाएगा 2x बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या पाओगे भैया? cot 4x तो ठीक है जी, ये देखिए 2 sin क्या हो जाएगा गुरुदेव? 2 चौको 8 हो जाएगा, है ना? और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा cos x, ऐसा कुछ बचेगा। अब देखो cot 4x को क्या लिख सकते हो? cos बटा sin लिख सकते हो, cos 4x बटा sin 4x लिख सकते हो। सभी लोग बताइए, ऐसा कुछ लिख सकते हो ना? हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ तक? कितने लोग समझ गए यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई परेशानी? हो गया भाई, डन है? ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। तो ये 2 sin 4x को ऐसे लिख लेंगे इंटू कॉस एक्स को ऐसे लिख लेंगे। अब एक बात बताओ, ये sin 4x से sin 4x कट जाएगा, बोलो ठीक है ना जी? तो हमारे पास क्या आया है? 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, ऐसा कुछ आया। अब तुम कहोगे कि गुरुजी लेफ्ट साइड में तो ये आया है, राइट साइड में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उसका भी जुगाड़ है। तो फिर अब क्या करोगे? राइट साइड को भी अब सॉल्व करना शुरू कर दो, कर दो, और क्या ही करोगे तुम? कॉट एक्स है, कॉट एक्स। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन भैया बस इतना सा है, इतू सा है, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में ये वैल्यू आ गई। कभी कभार ऐसा भी होता है, आपने कक्षा 10 में सॉल्व किया होगा कि हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं लेकिन राइट साइड नहीं आता है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, ये आया, राइट साइड को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और यही आएगा। कभी कभार ऐसे भी हमको करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है जी, चलो किया जाए फिर किया जाए फिर। चलो सबको फार्मूला पता है साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 cos a प्लस बी यानी 5 3 8, 8 होता है ना, 5 3 8, 8 बटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन ए माइनस बी यानी 5 में से 3 जाएगा 2, 2 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो cos x बटा साइन x लिख सकते हो, cot थीटा को cos बटा साइन लिख सकते हो जी। बोलो बात सही है? देखो 2 से काटोगे तो 2 चौको 8, ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 cos 4x इंटू 2 से 2 काट दोगे साइन x हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हो? अगर देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई में ही है, साइन x से साइन x कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, ऐसा ही तो आएगा। आ तो गया 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अभी सवाल को मैं फिर से समझाता हूँ एक बार, ठीक है? कितने लोगों को समझ में आया बेटा? ये सवाल कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर समझा रहा हूँ, टेंशन ना लो। देखो सवाल में ये था कि cot 4x और ये सवाल बराबर वो प्रूव करना था। तो हमने अभी तक के जितने भी सवाल किए लेफ्ट साइड को लिया, राइट साइड प्रूव कर दिया। लेकिन ये सवाल में कुछ ऐसा नहीं था, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा था। पहले हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, cot 4x sin a प्लस sin b का सीधा सूत्र लगाया, 2 sin a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। ठीक है, हमारे पास ये निकल के आया। हमने ये देखा कि sin 4x से sin 4x कट रहा है, तो कट रहा है तो cos 4x में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos 4x इंटू cos x हो गया। इसी तरीके से हमने देखा कि भैया ये तो बड़ा मामला फंस गया है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें, देखिए क्या इतना ही आ रहा है। ऐसे केस में करना पड़ेगा, कभी कभार हमें करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड भी हमने सॉल्व किया, तो cot x लिखा और sin a माइनस sin b का सूत्र लगाया, 2 cos a प्लस b बटा 2 इंटू sin a माइनस b बटा 2, और इस तरीके से हमने सॉल्व करके साइन से साइन काट दिया। cot को लिख सकते हो ना cos बटा साइन, cos बटा साइन, साइन से साइन काट दिया, 2 cos 4x इंटू cos x, और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, और इतनी से खत्म। ठीक है जी, तो टोटल आपके 15 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, 15 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी आज हमने एकदम आहिस्ता आहिस्ता ना क्वेश्चन नंबर 10 से हमने 9 भी लगवाया था ना, नहीं 9 लगवा दिया था कल ही, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक आज हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा ट्राई करिए, अब थोड़ा आइडिया आपको हो गया है कि अब क्या करना है। cos a माइनस बी, cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b, sin है ना, sin a माइनस sin b, इन सब का सूत्र ज़्यादा लग रहा है तो इनको याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे यही 3.3 एक्सरसाइज ही, लेकिन कहाँ से कहाँ तक की करेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 16 से लगाए जितना हो पाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे हो पाएगा, एक क्लास में जितना हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।